नमस्कार दोस्तों, 4 गाय से डेयरी फार्म शुरू किया दोस्तों। अभी 17 गाय है मेरे डेयरी फार्म में और मैं इसमें कितना पैसे खर्च किया हूँ ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी 17 गाय से मैं कितना पैसे का प्रॉफिट कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। दोस्तों जब मैं डेयरी फार्म शुरू किया था उस टाइम में 18 से 20 हजार रुपए ही गाय का रेट था। अभी गाय का रेट 75 से 80 हजार है, तो दूध का रेट भी बढ़ गया है। चलिए अब बात करते हैं कि उस टाइम में दूध का रेट कितना था। दोस्तों शुरुआत जब मैं किया था 8 साल पहले, उस टाइम में गाय का दूध रेट 28 से 30 रुपए ही था। अभी 55 रुपए दूध बिक रहा है। खैर बात करते हैं कि जब मैं गाय लाया उस टाइम में हम डेयरी फार्म नहीं बनाया था दोस्तों। मेरे पास ऐसा डेयरी नहीं था, मैं बाहर में ही गाय रखा था और लकड़ी घास का शेड था। लेकिन धीरे धीरे जब गाय बढ़ाया तो शेड भी बनाया दोस्तों। फिर बाद में हमको माइंड में आया कि मैं एक अच्छा डेयरी फार्म 5-6 लाख रुपए लगा के सेट बनाऊं। बनाने का स्टार्ट ही किया कि मैं पैसा कहीं अलग खर्च कर दिया हूं। खेत ले लिया एक 16 लाख का, तो वो काम मेरा डेयरी का रुक गया। लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट जारी है दोस्तों। डेयरी फार्म सेट पैसे कभी नहीं देगा आपको। मैं अगर 10 लाख का भी डेयरी बना लूं ना तो सेट हमको 1 रुपए नहीं देगा। हमको पैसा देता है हमारा पशु। अब बात करते हैं कि मैं इसमें दोस्तों 4 गाय का पैसे से ही मैं गाय बढ़ाया, इसमें एक्स्ट्रा हम 1 रुपए नहीं लगाया। जो हमारा दूध का पैसे आया उसी से मैं गाय बढ़ाते गया और मैं प्रॉफिट में ही आता हूं दोस्तों। इसमें अभी 17 गाय आया है। मात्र मैं 4 गाय में शुरुआत में पैसे खर्च किया, मैं दूध का पैसे से ही सेट बनाया। अब बात करते हैं, कुछ कमेंट लोग करते हैं डेयरी फार्म से रिलेटेड, उनका कमेंट मैं लिखा हूं। बहुत सारा कमेंट है जो काम का है, मैं बारी बारी से बताऊंगा। और जो नए किसान डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। डेयरी फार्म में अगर आप 10 लाख रुपए लगा के एक ही बार और चाहिएगा कि मैं प्रॉफिट में जाऊं, कभी नहीं होगा। मैं आपको आज जो बात बताने वाला हूं आपको कोई नहीं बताया होगा, तो आप बने रहिए वीडियो। मैं अभी गाय क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं इसके बारे में जानिए पहले दोस्तों। हमको दूध का सेलिंग 260 ही लीटर है और मेरा डेयरी फार्म में 245 लीटर दूध हो रहा। मैं 15-20 लीटर बाहर से दूध लेके अभी मेंटेन कर रहा हूँ। दूध का बिक्री हमको जितना है उतना ही गाय है। गाय मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, अगर गाय बढ़ाऊं तो दूध का बिक्री भी बढ़ेगा, मार्केट दूध लेके जाना होगा, लेकिन वो काम हमसे होगा नहीं। मतलब डबल काम हो जाएगा, मेरे खेती का काम है और ये डेयरी का काम। अब जब मैं गाय बढ़ाया तो इसमें आदमी भी बढ़ाना होगा दोस्तों, इसमें टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें पैसे, अगर कुछ कमेंट आया है जैसे कि मैं लोन 10 लाख लेके डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूं दोस्तों, इसमें इतना पैसे का जरूरी नहीं होगा। आप शुरुआत में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च कीजिए, आप डेयरी फार्म भी नहीं बनाइए, आप शेड भी नहीं बनाइए। आपको घर में अगर कहीं पे लकड़ी का पुराना घर है उसमें गाय को रखिए, 2-3 गाय रखिए और इंजॉय कीजिए। आप माइंड में ये नहीं बैठाइए कि हम डेयरी फार्म कर रहे हैं। अगर इतना हावी हो जाइएगा ना तो डेयरी फार्म नहीं चलेगा दोस्तों। इसमें नुकसान भी है और फायदा भी। मैं बता दूं, मेरे डेयरी में अभी 60% प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए खर्च करके डेयरी शुरू कीजिएगा ना तो आपको 40% ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको अनुभव नहीं। तो इसमें ज्यादातर अनुभव प्राप्त करना पड़ता है दोस्तों। ये गाय देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ये गाय 6 बार बच्चा दिया है। इस बार हम इसको बेचेंगे, 8 साल में 6 बार बच्चा दिया है। ये अभी गाभिन है, इसको बेचना है हमको। चलिए अब आगे बात करते हैं क्यों बेचना है, ये बात में दोस्तों। डेयरी फार्म में अगर आप एक ही बार गाय लेके आ गए ना तो ना ही आपको दूध बेचने का सही जगह मिलेगा और ना ही आपसे गाय मेंटेन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों काम कर लूं तो नहीं होगा। पहले तो आप अगर 50 लीटर दूध लेके मार्केट में जाइए, कोई नहीं आपसे लेगा। लेकिन मैं लंबे समय से डेयरी फार्म चला रहा हूं, लोग हमको पहचान रहे हैं, हमसे दूध ले लें। तो ये बात होता है डेयरी फार्म चलाने का तरीका। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग कमेंट करते हैं कि हम डेयरी फार्म लोन लेके, या आप जैसे हमको कमेंट किया कि आप 17 गाय ही रखे हैं, गाय बढ़ाइएगा कि नहीं बढ़ाइएगा, तो ये तो मैं क्लियर कर दिया कि हमसे मेंटेन नहीं होगा, और होगा तो मैं गाय बढ़ाऊंगा। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें लंबे समय तक प्रॉफिट पाने के लिए
क्या क्या बात का ध्यान देना होता है ये जानिए। देखिए, आप इसमें ज्यादा जगह भी नहीं लगेगा। अभी हमको कितना जगह खर्च हुआ है, मात्र डेयरी फार्म में 5 कट्ठा जगह लगा है और 10 15 16 कट्ठा का मैं सुपर नेपियर लगाया हूँ, उसी से हमको मेंटेन हो रहा है। सूखा घास हम हर साल खरीद के खिलाता हूँ, जो मेरा खेत का रहता है, और सीजन में मैं लेके आता हूँ। सीजन में 2 बार खरीदता हूँ घास। तो दोस्तों, डेयरी फार्म अगर मैं और बढ़ा दूं और मैं मतलब दूध लेके मार्केट में जाऊं तो यहाँ टाइम हमको कम मिलेगा। डेयरी फार्म थकान भी होगा। एक आदमी अगर चाहेगा कि डेयरी का काम करके और दूध लेके मार्केट में, ये कितना दिन आप कीजिएगा? एक दिन का काम है नहीं, ये लंबा समय तक चलाना है। इसीलिए मैं लगातार अभी तक ज्यादा माइंड नहीं पा पाया। मैं भी वीडियो देखता हूँ बड़े बड़े डेयरी फार्म का, लेकिन आपको जब 2 से 3 लाख रुपए महीने प्रॉफिट होने लगेगा ना, तो आपको उतना जल्दबाजी नहीं रहेगा। जैसे आप लोग समझते हैं कि 5 गाय से अगर आप डेयरी फार्म शुरू कीजिएगा तो दोस्तों 5 गाय में आपको 100 लीटर दूध होगा। 100 लीटर डेली दूध का बेचना और गाय का मेंटेन करना, यही आपसे शुरुआत में नहीं होगा। आप जब डेयरी शुरू कीजिएगा तो मात्र 5 गाय में आप परेशान हो जाइएगा। और मैं 17 गाय का मेंटेन कर रहा हूं, तो इसमें हम धीरे धीरे काम किए, हमको हाईविट बना काम करने का, और मैं शेड ज्यादा लंबा तगड़ा बनाने का प्लान किया। लेकिन मैं सोचा कि इसमें डेयरी फार्म शेड में पैसा जो फंस जाएगा आपको, वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। अगर आप 10 लाख का शेड बना लेते हैं, वही पैसा से आप कहीं 10 लाख का जमीन ले लीजिए, वो आपको आगे प्रॉफिट देगा, लेकिन शेड आपको प्रॉफिट नहीं देगा। मैं ये जो शेड बनाया था उस टाइम में दोस्तों 70,000 से 80,000 रुपए खर्च हुआ था डेयरी बनाने। ये 20 गाय का फार्म है, अभी इसमें 17 गाय है, कुछ जगह भी है, बच्चे का जगह भी है, बच्चे का लाइन अलग है। तो दोस्तों, ये होता है डेयरी फार्म सही रनिंग करने का तरीका। मैं जल्दबाजी कभी नहीं किया, क्योंकि एक काम नहीं था, मैं 2 काम पे सीमित था। जो भी किसान शुरू करते हैं फार्म, आप ऐसा नहीं कि इसी पे हावी हो जाइए और दूसरा काम कीजिए। तो मैं खेती का काम और डेयरी का काम, खेती का काम से इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। खेती तो नहीं छोड़ सकता हूं ना, और ये डेयरी फार्म भी नहीं मैं छोड़ सकता हूं। अब दोनों को मैं समझ गया, तो मेरा दोनों लिमिट में चल रहा है। जल्दबाजी क्या है? आपका पैसा बर्बाद होगा जल्दबाजी में। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कि सक्सेसफुल होता है। डेयरी फार्म ऐसा एक बिजनेस है, इसमें दोस्तों 1-2 लाख रुपए एक बार आएगा भी और एक बार चला भी जाएगा। तो ये बात का ध्यान देके डेयरी फार्म में रहना पड़ता है। ये गाय है, आपको मैं जैसे मैं डेयरी फार्म में एक राउंड अगर मारू ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि गाय का परेशानी क्या है। ये सब भी समझना पड़ता है दोस्तों। इसमें अगर आप शुरुआत में 10 गाय से अगर डेयरी रन कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही मेडिसिन में और ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएगा। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा। और ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं, अब मैं कमेंट का बारी बारी से बात करूंगा, कि कुछ किसान हैं जो डेयरी फार्म चला रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अनुभव ये नहीं हुआ है कि सही ब्रीड क्या होता है, कौन सा ब्रीड पे मैं काम करूं। अगर आप मोहल्ले में दूध भेज रहे हैं जो घर में, तो आप एचएफ छोड़ के जर्सी, साहिवाल या क्रॉस एचएफ, ये सब पे आप काम कीजिए। इसका दूध का फैट 4.5 से 5 आएगा, लेकिन अगर प्योर एचएफ रखते हैं तो उसका फैट 3.5-4 के बीच में ही रहता है। तो कम फैट वाला दूध लोग लेंगे नहीं। अगर आपको ज्यादा फैट सही रहेगा तो ही लेंगे। अब बात करते हैं दूध का क्वालिटी बनाए रखना। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में गुड़ नहीं डालिएगा ना, तो वो दूध का क्या होगा, दही नहीं जमे, तो फिर आपका कंप्लेन आएगा। तो ये सब भी सीखना पड़ता है दोस्तों। ये सब हम लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग लिए और समझे, काम किया। हम कहीं नहीं गए ट्रेनिंग लेने, लेकिन मैं इसमें टाइम दिया, मैं अपने आप इसमें काम करते गया। और दोस्तों, एक बात का मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं गाय भी बाहर कहीं नहीं गया खरीद, मैं अपना गांव में ही गाय खरीदा। गांव में हमको ये माइंड में था कि अगर दूध नहीं देगा या कुछ होगा तो मैं गाय को रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन बाहर से अगर गाय लीजिएगा तो आपको उसमें रिटर्न भी नहीं होगा और रिस्क ज्यादा रहेगा। तो यही सब बात ध्यान में रख के डेयरी फार्म को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो में दिया हूँ जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।